अभी सुरक्षित है। पुलिस एक साधारण जांच थी पहले पुलिस की, अभी वो कर रही है, पूछताछ कर रही है उसके साथ में। और इसके बाद जैसे भी पुलिस को आवश्यक होगा उसे गिरफ्तार करना, उसको और जांच में साक्ष्य जुटाना, तो पुलिस टाइम लेगी, फिर बुलाएगी उसको, तो आएगी। उर्मिला आपके संपर्क में कैसे? अरे प्रभु, साधु संतों के संपर्क में आप भी हो, सब भी, हम तो साधु हैं, संपर्क हो जाता है मनुष्य का। उर्मिला ने एक ऑडियो दिया है आपको, क्या है उस ऑडियो में? उस ऑडियो में उसने प्रमाण किया है इस बात का कि मुझे किसी भाजपा के बड़े नेता के खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित किया गया। कौन कर रहा था? सुरेश राठौर, क्योंकि सुरेश राठौर की आवाज भी है उसमें। क्या क्या है उसमें ऑडियो में, वैसे बता दीजिए। बता दिया मैंने कि उसमें कहा जा रहा है कि दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ नहीं बोलेगी तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। ये कौन बोल रहा है? सुरेश राठौर बोल रहा है। किसको? उर्मिला को? उर्मिला को। तो तभी उसने बोला, तभी अब हो सके तभी ये भी एक है ना, कड़ी है वो। स्वामी जी आप अच्छा, वीआईपी कौन है महाराज जी? बार बार नाम अगर मैं वीआईपी को जानता था मैं उसी दिन मारने देता। हम तो सक्षम हैं, हम अक्षम नहीं है, सक्षम है, क्योंकि उम्र पूरी कर चुके हैं। महाराज जी, वंतरा रिजॉर्ट की जो आप बात करें, उड़ा देना चाहिए था आपने कहा, लेकिन जब उसमें बुलडोजर चला तो तमाम बातें आप पे निकलने लगी। वही तो है, हमारे यहाँ के लोगों को लड़ना नहीं जानते। अरे उसी दिन खत्म करने से वहाँ क्या था, क्या सच है वहाँ? साक्ष्य तो बॉडी के साथ है, एक लड़की के शरीर मिल गया, मरा हुआ शरीर मिल गया, सारे साक्ष्य शरीर के साथ है। शक्ति पत्र में कह नहीं सकता क्योंकि मैं उन्हीं का बेटा हूँ। सुनो, अभी से मैं षड्यंत्र बोलूं, परंतु बेटी के नाम पे राजनीति हो रही है। स्वामी जी आपको क्या लगता है कि सुरेश राठौर ने इस तरह से नाम क्यों लिया? अब उसने उस समय किस प्रभाव में उस लड़की को अपने अंडर प्रेशर करने पे पता नहीं किस रूप में ले लिया। अब ले लिया हो तो, अरे वो पुरानी बात भी नहीं। 9 नवंबर को ये घटना घटी, उसके बाद डेट है 9 नवंबर की। अब राजनीति कौन कर रहा है, क्या कर रहा हो भगवान जाने, पर बेटी के नाम पर लड़ाई होनी चाहिए, युद्ध होना चाहिए राजनीति में। तो ये किया धरा किसका है, क्या मानते हैं आप? किया धरा तो भैया कुछ तो जेल है। हाँ। और आज के किया धरा जो है सुरेश राठौर और उर्मिला के भी है। इसकी स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? सुरेश राठौर। आपने नार्को मतलब वही प्रदेश की जनभावना को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो उन्हीं के द्वारा तो हुआ ना, वो ऐसी बात करता हाँ। और न ये ऑडियो बाहर आता, ना जनता सड़कों पे होती। आपने नार्को टेस्ट की बात करी। हाँ, मैं तो ये कहता हूं कि दोनों का नार्को टेस्ट किया जाए और दूध का दूध होगा, पानी का पानी। अगर नार्को टेस्ट सही है तो लोग विश्वास करते हैं ना नार्को टेस्ट में कि नार्को टेस्ट में आदमी सही बोलता है, तो कराओ उसका। परंतु एक तरफ उसे समय दिया गया है बेल कराने का। बताइए आप, इसमें भाजपा के लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट है? दुष्यंत कुमार, अजय कुमार, कई लोगों के नाम उसने लिए, इनका क्या? देखिए, एक मेरा भी नाम ले सकता है, किसी का भी नाम ले सकता हूँ। अच्छा हुआ उसने और किसी का नाम नहीं लिया। तो भाजपा को बदनाम करने की साजिश की है। मुझे तो यही लग रहा है। क्या लगता है भाजपा ने निकाला, निष्कासित किया, उसके बाद से सारा प्रकरण? हाँ, मुझे तो ठीक है, सच बोलना चाहिए। हमें सच्चाई से कोई परहेज नहीं। संभावना ऐसे ही लग रहा है, जो हमने ऑडियो देखा, जो उस लड़की से बातचीत की, कुछ लग रहा है, पर वो लड़की ईमानदार है। उसके अंदर एक अंकिता नाम की, पता नहीं क्या है, पहाड़ में कोई देवी देवता होते हैं हमारे यहाँ। हाँ, सच कह रहा हूँ। नहीं तो उसके पास उस ऑडियो को लेने के लिए बड़े बड़े लोग गए, बड़े बड़े पत्रकार गए, जिन्होंने प्रदेश हिलाए कई बार, अरबों रुपए कमा के घर बैठ गए। यार वो लड़की देखो आज भी फुटपाथ पे सोती है। पहाड़ के लोगों को उसका अभिनंदन करना चाहिए कि बिकी नहीं। महाराज श्री, आप आध्यात्मिक गुरु हैं, आप ये बताइए, आपको जो ऑडियो उर्मिला सनावर ने सुनाया है उसमें क्या कुछ है, और प्रदेश की जनभावनाओं से जुड़े हुई क्या चीज आपने उसमें सुनी है? बिल्कुल, मुझे तो इसमें इतना जरूर कहूंगा कि उर्मिला, और ये लंबी कहानी है, उर्मिला सनावर की और क्या बोलते हैं इसकी, राठौर की कहानी है, जो 2.5-3 साल से चल रही है। हाँ। 3 साल से, हाँ। है ना। और तो इस कहानी में जाना बेकार है, बहुत लंबा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका भी और मेरा भी। परंतु उर्मिला को ये बात कही है इसमें सुरेश राठौर ने, तो सुरेश राठौर का नार्को टेस्ट हो, सुरेश राठौर को जेल में पहुंचना चाहिए, तो होनी चाहिए, वही बताएगा भैया
कौन वीआईपी बताना वो। स्वामी जी, उर्मिला का आप क्या कहना है? उर्मिला का कहना यही है कि उसका नार्को टेस्ट मैं भी तैयार हूँ, अगर वो भी जेल मैं भी तैयार हूँ, मैं भी हूँ। वो पीछे हटने वाली लड़की स्वामी जी, बड़ी बात ये आ रही है कि सीबीआई जांच की पूरी मांग उठी है। हर उत्तराखंड का हर शख्स चाहता है कि सीबीआई जांच हो इसकी, तो अभी तक सीबीआई जांच नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगर सीबीआई जांच से उत्तराखंड के लोगों को लगता है कि यार सीबीआई जांच से सब कुछ मिल जाएगा, कहाँ मिला भाई आज तक? सीबीआई जांच पता नहीं लोगों के दिमाग में सीबीआई, अरे सीबीआई भी तो उन्हीं की है, पुलिस वाला भी उन्हीं का है, तो सीबीआई पे कैसे विश्वास कर रहे हो भाई? अच्छा स्वामी जी, विनोद आर्य हरिद्वार से, सुरेश राठौर हरिद्वार से, ये पूरा प्रकरण हरिद्वार सामपुर के बीच का घूम रहा है। क्या लग रहा है, पुलकित अंकित सौरभ इनको बचाने का भी क्या षड्यंत्र आप मानते हैं इस पूरे प्रकरण पे जिससे चल रहा है? अब आप समझ सकते हैं, आप बताइए, उन्हीं आप के परिवार समझाइए। का आदमी है वो, उन्हीं के परिवार का आदमी है, आर्य के बहुत नजदीकी आदमी है वो, सुरेश राठौर। सब जानते हैं इस बात को, कोई मैं मेरा थोड़ी। कुछ ऐसा पहलू तो नहीं है कि पुलकित की सजा को कम कराने के लिए इन सब चीजों के हथकंडे अपनाए जा आप रहे हैं? देख रहे हैं ना, ऐसे ही होगा, या फिर वो बाद में भी कांग्रेस से लड़ेंगे ज्वालापुर? अजय नहीं, हाँ। ऐसे ही हो जो आपने कहा। हाँ। नहीं, मैंने उनको कहा आने नहीं, जो आपने कहा कि उनकी सजा कम कराने का सब षड्यंत्र है। कुछ ऐसा है? नहीं, मेन सवाल तो वीआईपी का है ना, वीआईपी का खुलासा ही नहीं हो पा रहा है। अब वीआईपी खुलासा कोर्ट करे ना, कोर्ट जो सजा दे रहा है वो कोर्ट क्या कर रहा है? हम कौन होते हैं? हम किसी को बोलने का अधिकार नहीं है हमारा कोई नैतिक अधिकार नहीं हम किसी को गलत बोले। अच्छा, कोर्ट को अधिकार है, कोर्ट के पास साक्ष्य होते हैं। स्वामी जी, उर्मिला राठौड़ अब कहाँ है? उर्मिला राठौड़ यहीं पर है, सुरक्षित है, रिसोर्ट में। एसआईटी ने बुलाया है? एसआईटी ने तो नोटिस भेजा उसको, बुलाया क्या उसको? आना पड़ेगा उसको। तो फिर उर्मिला सनावर ने बार बार ऑडियो वायरल कर प्रदेश की भूमिका को खराब करने का काम क्यों किया? क्योंकि जिस तरीके से वो गट्टू फट्टू और टट्टू इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उसने किया, इस तरह से प्रदेश की जनभावनाओं को भड़काने का काम नहीं किया उसने। आप नहीं मानते महाराज जी को? बिल्कुल मानते हैं। उसने जिन शब्दों का प्रयोग किया नहीं करना चाहिए ना, अपनी बात रखती, सीधे रखती, प्रेस में आती। तो महेंद्र भट्ट के लिए भी बोल दिया? नहीं, गलत। मैं ये सब सम्मान, ये टीका टिप्पणी क्या प्रदेश का माहौल खराब नहीं करती है? बिल्कुल करते हैं, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। मैं वही तो कह रहा हूं मैं कि जब चाहे मर्जी साहब जो, तब तो मैं कह रहा हूं वो भी दोषी तो सिर्फ दंड मिलना चाहिए, इसीलिए कह दिया हमने। अगर कहीं वो दोषी नजर आती है, अब दोष है उसका, अब शब्दों का। स्वामी जी, तो अपना निजी स्वार्थ नहीं छुपा हुआ था उनका? क्या उनका निजी स्वार्थ नहीं था इस चीज हो में? सकता है, मैं इतना नहीं पढ़ूंगा बाबू की। स्वामी जी, उर्मिला